हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समाज की परिभाषा, उसके भेद एवं उदाहरण। सबसे पहले हम सीखेंगे समाज की परिभाषा कि समाज कहते किसे हैं। समाज देखा जाए तो समाज का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। लेकिन किसे छोटा करना, किसे संक्षिप्त करना? शब्दों को। जहां अधिक मात्रा में शब्द दिए गए हों और उन शब्दों को छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है, बस उस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। परिभाषिक रूप से देखा जाए तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द हमें मिलता है, बस वही कहलाता है हमारा समास। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि उस चंद्रमा के समान मुख वाली को बुलाओ। अब चंद्रमा के समान मुख वाली, इतना बड़ा सेंटेंस, इसे हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि उस चंद्रमुखी को बुलाओ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमने की, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। तो चंद्रमा के समान मुख वाली के स्थान पे हमने कहा चंद्रमुखी। अब ये जो प्रक्रिया संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है, इस संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। समासिक पद अथवा तो समस्त पद किसे कहते हैं? समासिक पद वे पद कहलाते हैं कि जो हमें नया शब्द मिलता है। समाज बनाने की जो प्रक्रिया है और उससे जो हमें जो नया शब्द मिलता है, बस उस शब्द को ही हम समासिक पद अथवा तो समस्त पद कहते हैं। जैसे कि महान है जो पुरुष। अब इतने सारे शब्दों के स्थान पर हमने एक ही शब्द का उपयोग किया कि महापुरुष। तो जो महापुरुष है, इसे हम कहेंगे समस्त पद। समासिक विग्रह क्या होता है? समासिक विग्रह समाज का विग्रह करना, अर्थात महापुरुष जो दिया गया है, महापुरुष को हम महान है जो पुरुष, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, बस इस प्रक्रिया को ही हम समास विग्रह कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो यह जो प्रक्रिया है, यही हमारा समासिक विग्रह अथवा तो समास विग्रह कहलाता है। पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है? परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि पूर्व पद की पहचान कीजिए, उत्तर पद की पहचान कीजिए। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्व पद का अर्थ होता है कि वह शब्द जो सबसे पहले आता है, उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और उसके पश्चात आने वाले शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि कृष्ण को अर्पण, इसका जो समास बनता है, समासिक पद होता है कृष्णार्पण। हम देख सकते हैं कि इसमें दो पद है, एक पद है कृष्ण, दूसरा पद है अर्पण। तो ये जो कृष्ण है, ये हमारा कहलाएगा पूर्व पद, और अर्पण यह उत्तर पद अर्थात बाद में आने वाला पद। समास के कुल 6 भेद होते हैं: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अविभाव समास किसे कहते हैं? अविभाव समास अर्थात कि ऐसे समासिक पद जिसका पहला पद अवयव से बना हो, उसे हम अविभाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, यथाशक्ति में हम देख सकते हैं कि यथा और शक्ति, ये दो पद है, और यथा हमारा अवयव शब्द है अर्थात अविकारी शब्द है। इसे हम दूसरे शब्दों में अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। तो यथाशक्ति, और इसका जो समासिक विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। अन्य उदाहरणों में प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण में अर्थात हर एक क्षण अथवा तो हर क्षण, इसका समासिक विग्रह बना। लेकिन देखिए प्रति और क्षण, ये दो पद हैं। पहला पद है प्रति, दूसरा पद है क्षण। तो प्रति ये हमारा अवयव शब्द कहलाता है, इसलिए यह अविभाव समास बना। आज जन्म, जन्म से लेकर बेकाम, बेकाम का अर्थ होता है बिना काम के, इसका समासिक विग्रह बना बेकाम, बेकाम। आमरण, आमरण अर्थात मृत्यु तक अथवा तो मरण तक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आ हमारा यह अव्यय शब्द है, इसलिए यह अविभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की एक ही पहचान होती है बच्चों, कि जब हम उसका समासिक विग्रह करते हैं, तो समासिक विग्रह करते समय कारक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं अथवा समासिक शब्द बनाते हैं, तो इन कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद हमेशा मुख्य होता है, प्रधान होता है।
आइए उदाहरण के माध्यम से तत्पुरुष समास को हम समझते हैं। पूजा घर, पूजा घर का जब हम समासिक विग्रह करते हैं तो कहलाता है पूजा के लिए घर। अब के लिए ये हमारा कारक चिन्ह है। परलोक गमन, परलोक को गमन, अब ये जो को है ये हमारा कारक चिन्ह है, इसलिए यह तत्पुरुष समास कहलाया है। धन प्राप्त अर्थात धन को प्राप्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, अब ये जो द्वारा है ये भी हमारा कारक चिन्ह है। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा, यह से है, यह भी हमारा कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा के लिए, को, द्वारा, से, ये सारे के सारे हमारे हमारे कारक चिन्ह जो पिछले हम कक्षा 6 में सीख चुके हैं। कारक के भेद और उसके पहचान करने के तरीके अर्थात कारक चिन्ह। तो तत्पुरुष समाज में सिर्फ और सिर्फ कर्मधारय का और संबंध कारक को छोड़ करके बाकी के जो 6 कारक बचते हैं, बस उन 6 कारकों का उपयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ होता है दो। अब दो दो अर्थात दो दो, तो ऐसे समासिक पद जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया होता है, लेकिन जब हम समासिक विग्रह करते हैं तब उस समय योजक चिन्ह का वहां पे लोप हो जाता है, उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर और अथवा या शब्दों का उपयोग होता है। उदाहरण स्वरूप माता पिता, आप देख सकते हो कि माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है, और जब हमने इसका समासिक विग्रह किया तो माता और पिता योजक चिन्ह का लोप हो गया और उसके स्थान पे और शब्द आया, यश अपयश, यश और अपयश। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपने देखा कि योजक चिन्ह का लोप हो गया और उसके स्थान पर और शब्द का उपयोग होता है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। और अंत में फूल पत्ती, फूल और पत्ती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि योजक चिन्ह का जब लोप हो जाता है तो उसके स्थान पर और अथवा या जिससे शब्दों का उपयोग होता है वहां पे हमारा द्वंद्व समास बनता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं। इन दोनों पदों में से पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है अथवा तो दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान देखने को मिलता है, वहां होता है हमारा कर्मधारय समास। उदाहरण स्वरूप पीतांबर, हमने समासिक विग्रह किया कि पीत है जो अंबर अर्थात पीला है जो अंबर। यहाँ अंबर अर्थात वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई गई है। वस्त्र किस रंग का है? पीले रंग का है। तो इसलिए यह बनता है हमारा कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण अर्थात हमारे पैर, तो चरणों की विशेषता बताई गई कि हमारे जो चरण हैं वह कमल के समान है। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास बना। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब यहाँ पे देखिए आत्मा की विशेषता बताई गई है, आत्मा कैसी है? आत्मा महान है। तो इस प्रकार से आत्मा की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव देखने को मिल रहा है, अतः यह कर्मधारय समास कहलाया। नीला है गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान, आसमान कैसा है? नीले रंग का। तो यहाँ पे आसमान की भी विशेषता बताई गई कि आसमान नीले रंग का है। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। तो पुरुष की विशेषता बताई गई है कि पुरुष महान है, महान है जो पुरुष। अतः कुल मिलाकर के विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान जहां पर देखने को मिलता है वहां कर्मधारय समास कहलाता है। द्विगु समास, द्विगु सबसे इजी, सबसे सरल द्विगु समास है। 2 पद, कम से कम 2 पद होते हैं, लेकिन पहला पद जो होता है वो पहला पद संख्यावाचक होता है और समासिक विग्रह करते समय यह समाहार अथवा समूह का बोध कराता है। उदाहरण स्वरूप नवरत्न, पहला पद देखिए नव, दूसरा पद है रत्न, तो यहाँ पे नव अर्थात 9, 9 रत्नों का समाहार अथवा तो समूह। तो
समासिक विग्रह बन जाता है नौ रत्नों का समूह। चौराहा, चौ का अर्थ होता है चार, राह का अर्थ होता है राह, तो चार राहों का समाहार अथवा तो समूह। दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह। सत सई, सत का अर्थ होता है सात, सही का अर्थ होता है सौ, तो 700 का समाहार, 700। चौराहा अर्थात चार राहों का समूह अथवा तो समाहार। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्विगु समास में यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला पद वह किसी न किसी नंबर अर्थात संख्या से संबंधित है। तो पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है, इसलिए ये हमारा द्विगु समास कहलाता है। अंत में हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में भी दो पद होते हैं, लेकिन जब हम समासिक विग्रह करते हैं तो समासिक विग्रह करते समय ये किसी अन्य की तरफ इशारा करता है, अपना मूल अर्थ त्याग देता है और अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप गोपाल, गोपाल का अर्थ जब हम समासिक विग्रह करते हैं, गौ का अर्थ होता है गाय, पाल का अर्थ होता है पालक, तो गायों का पालक है जो वह अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो हमने देखा कि गोपाल गायों का पालक ये अपने मूल अर्थ का त्याग करके किसी अन्य की तरफ इशारा कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास बना। लंबोदर, लंबोदर लंब और उदर, लंब का अर्थ होता है लंबा, उदर का अर्थ होता है पेट, तो जिस लंबा है उदर जिसका, अब लंबा पेट किसका है, भगवान श्री गणेश का। तो इस प्रकार से लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ पे अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा किया, अतः यह बहुव्रीहि समास कहलाया। महावीर, महान है जो वीर, अब कौन वीर महान है, हनुमान, हनुमान को ही महावीर कहा गया है, अतः यह बहुव्रीहि समास कहलाया। कमल नयन, कमल जैसे हैं जिसके नयन, नयन अर्थात आंख, अब आंख किसकी कमल की तरह थी, आंखें भगवान श्री राम के कमल की तरह थी, तो कमल जैसे हैं जिसके नयन, जिसके अर्थात प्रभु श्री राम, तो यहाँ पे राम की प्रतीति होती है। और अंत में हम देखते हैं गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात मुख, तो हाथी के समान जिसका मुख है वो कौन है, श्री गणेश। तो गज के समान आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश। तो हमने देखा कि जितने भी समासिक पद है, ये समासिक पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय ये अपने मूल शब्दों के अर्थ का त्याग करके किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।